वो कहते हैं ना कि अगर आपको मंजिल की चाह है तो सारी कायनात मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। और जिन लोगों के इरादे मजबूत होते हैं, जिनको मंजिल की तलाश होती है, वो राह में आने वाली कठिनाई और तकलीफ़ों को ध्यान नहीं करते और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो पंक्ति है, जो कविता की पंक्तियाँ हैं, ये डोंगरी वाड़ी बंदर की झोपड़पट्टी में रहने वाले सैयद मोहम्मद हुसैन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम्स में 570 रैंक ला करके इस जो पंक्तियां हैं इसको सही साबित कर दिया। डोंगरी हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता रहा है, कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को लेकर, कभी क्राइम की दुनिया को लेकर, और हर बार क्राइम की दुनिया में डोंगरी का नाम हमेशा से सुर्खियों में रहा है। लेकिन सैयद मोहम्मद हुसैन ने इस चीज़ों को बदलने पे मजबूर कर दिया कि अब डोंगरी का नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाए। डोंगरी वाड़ी बंदर में रहने वाले सैयद मोहम्मद हुसैन के घर मंगलवार को जब ये खबर आई कि सैयद मोहम्मद हुसैन ने यूपीएससी एग्ज़ाम्स में 570 रैंक हासिल की, जिसके बाद उनके घर में खुशी का माहौल देखने को मिला। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान भर में यूपीएससी में 933 लोगों ने जो है कामयाबी हासिल की है, लेकिन मोहम्मद हुसैन जो है इसलिए सुर्खियों में है, इसलिए वो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं क्योंकि जो उनकी माली हालत थी, उनके साथ जो चैलेंजेस थे, उनको चुनौती देते हुए उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा 5वीं बार में पास की। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सैयद मोहम्मद हुसैन को सोशल मीडिया से लेकर हर एक मीडिया अपने अपने चैनल्स पर बता रहा है, उनकी कामयाबी की तारीफ़ कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 933 यूपीएससी एग्ज़ाम्स में लोगों ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन सैयद मोहम्मद हुसैन इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जो उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन थी, जो चैलेंजेस उनके पढ़ाई के लिए थे, एक तो फ़ाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, दूसरा उनके घर जहाँ पे वो रहते थे बहुत छोटा था और उनके घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कभी गार्डन में, कभी मस्जिद में, इस तरीके से अलग अलग जगह पे बैठ करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। और उसी मेहनत के बाद सैयद मोहम्मद हुसैन 570 रैंक पर पूरे हिंदुस्तान में आते हैं। रिलैक्स और काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। चैलेंजिंग तो था ये एग्ज़ाम, टाइम कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इमोशनल स्ट्रेस जो एग्ज़ाम अपने साथ लेके आता है, लेकिन ये चैलेंज में ही थ्रिल है। बहुत काफ़ी चैलेंजिंग को फेस करने में काफ़ी पर्सनली डेवलपमेंट हुई है। चैलेंजेस काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ में मेरी बदल चुकी है और काफ़ी फ़ायदा हुआ इन चैलेंजेस का मुझे। लेकिन फाइनली जो भी चैलेंजेस थे, जो भी था, अभी उसका फ़र्क कुछ पड़ रहा नहीं। जब तैयारी में था तब फ़र्क पड़ता था, एक बार रिज़ल्ट आ गया है तो सब कुछ एकदम फेड लग रहा है। अब लग रहा है कि फाइनली जो चीज़ें आई है उसको घर वालों का ही मेन सपोर्ट था जो मैं एग्ज़ाम को परस्यू कर पाया। सब कुछ देखिए, विदाउट फैमिली ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि छोड़ के जॉब वॉब कर लो। मैं खुद से ही अपना थोड़ा बहुत फ्रीलांसर कोचिंग और पेपर चेकिंग वगैरह चीज़ें करता था ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट में खुद को कर पाऊँ मेरी तैयारी में। लेकिन फैमिली ने बहुत मॉरली और मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि मेरा अभी तो 5 अटैम्प्ट में मेरा रिज़ल्ट आया कि मैं पास हो गया हूँ, लेकिन इससे पहले 4 बुरी खबरें फैमिली ने मेरे साथ में एंड्योर की। ये काफ़ी अच्छा उनका सपोर्ट है। देश के नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि जिस एरिया से मैं आता हूँ उस अंदर हमारे एरिया में ना कोई लाइब्रेरी है, ना कभी हमको सुकून का मतलब आवाज़ के बिना कभी ऐसा जाता नहीं है। तो पढ़ाई वढ़ाई का बहुत चैलेंज होती थी, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई इस्लाम में रहने वाला बच्चा कर सकता है, आप भी आराम से कर सकते हैं। बस आपको राइट अमाउंट का डेडिकेशन चाहिए। पहले तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब जितनी भी मेहनत की थी 5 साल का लग रहा है कि अभी वसूल हो गया है। लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी। जैसे स्टार्ट जब होता है तो हमेशा दिक्कत ही होती है। स्टार्ट इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट। सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट में यहाँ पे हुई थी लाइब्रेरी की, कि अगर मुझे कहीं आगे पढ़ना है तो हमारे एरिया में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। बहुत यहाँ पे सीताराम गार्डन में पढ़ता था कि यहाँ 8 बजे के बाद ये कहते थे चले जाओ। मैंने कहा मेरे को पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम है। बोले 10वीं का एग्ज़ाम है। मैंने कहा नहीं। 12वीं का है? नहीं। बोले यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। बोले ये क्या होता है? 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम को ही बिठाते हम यहाँ पे और 8 बजे के बाद नहीं बिठाते, आप जाइए। मैंने कहा सर मेरी बुक्स है। बोले नहीं जाइए। फिर यहाँ छोड़ के मस्का गार्डन गया, वहाँ पे लोग मस्ती मजाक करते थे, खेला कूद करते थे, तो पढ़ाई वहाँ पे भी नहीं हुई। फिर रोलर्स गार्डन है, वहाँ पे गया, वहाँ पे बोले बॉक्सिंग सिखाना है बच्चों को, आप लोग बाहर जाइए, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर सकते। फिर सेंट्रल लाइब्रेरी गया, लेकिन वहाँ पे जाना आना 5 बजे बंद हो जाती थी। तो मुझको लगा कि लाइब्रेरी की एक दिक्कत है। फिर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से बुक खरीदनी है, किससे पूछना है, सिलेबस क्या है। यहाँ पे बहुत सारे करियर काउंसलर से बात किया था तो उनको आइडिया नहीं था। होटल मैनेजमेंट करो, MBA करो, IT करो, इंजीनियर बन जाओ, उसमें काम करो, इसमें काम करो। यूपीएससी का बताने पूछा था तो किसको कुछ आइडिया नहीं था। फाइनली डॉक्टर TP लहाने सर थे यहाँ पे, उनके एक कलीग थे जो यूनिक एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे, तो
तो उनके डैड से कांटेक्ट हुई और उन्होंने एड्रेस दिया यूनिक एकेडमी का। वहाँ पे गए, हम बात किए, वहाँ पे एडमिशन लिया। फॉर्मली मालूम पड़ा कि यूपीएससी चीज़ क्या है, उसको क्या चाहिए होता है। तो लगा कि है, थोड़ा डर तो लगा हल्का सा, लेकिन बोला अभी यहाँ तक आए गए तो कर लेते हैं। पढ़ाई की पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम पास हो गया। प्रीलिम पास होने के बाद सब मिले दिल्ली, पूना में सब मिले, जवाब करी सर मिले हमारे। वो बोले कि अब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली गए, फिर वहाँ से दिल्ली में एग्ज़ाम दिए, दोस्त मिले, सीनियर्स मिले, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ वहाँ पे। एग्ज़ाम दे के मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा गैप है, जितने मार्क्स चाहिए थे क्लियर करने के लिए उससे मेरे 100 मार्क्स कम थे। मुझे लगा बहुत बड़ा गैप है, उसको कवर करने गए, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, एक सेटबैक मिला। फिर सारी गलतियाँ नोट करके बैठा एक जगह पे, बोला ये गलतियाँ नहीं करनी। दूसरा बात दिया, फिर प्रीलिम पास हुआ, फिर मेरे मेंस में वो गैप कम हो गया, 100 से 40 पे आ गया। उसके बाद लगा 40 पे आ गया, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, लेकिन अभी भी हिम्मत टूट गई थी। बोला इतनी मेहनत करके 40 का ही गैप कवर हुआ। फिर थोड़ा बैठा, स्ट्रैटेजी बनाया, फिर से गलतियाँ लिखा, फिर से दिया। और इस बार पूरी उम्मीद थी कि मैं पूरा पक्का सब कुछ लगा दिया था, मेरा पूरी होप्स, पूरा सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मैं एकदम टूट गया था। बोला अभी सब कुछ करने के बाद एग्ज़ाम चाह क्या रहा है मेरे से। 18 घंटे दे रहा हूँ, पढ़ाई दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ इसके अलावा। घर पे बात नहीं हुई, घर बाजू में लेके जा नहीं पा रहा हूँ। जब मार्क्स आए तो मालूम पड़ा कि 3 मार्क्स से रुका है। तो लगा कि 100 से 3 पे आ गए, एक और पूछ देते हैं ज़ोर से। फिर इस बार पूरी ताकत लगा के दिए तो कट ऑफ के 40 मार्क्स ऊपर आ गए। और फिर इंटरव्यू में फिर था कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो फिर इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। यहाँ पे भी आए थे, मैम से भी बात किए थे कि मॉडल क्या है, हमारा एरिया कैसे वर्क करता है। और इत्तेफाक से डोंगरी का नाम सुन के सवाल थे, कुछ क्राइम पे सवाल थे और पुलिस पे सवाल थे, पुलिस रिफॉर्म पे सवाल थे, कम्युनिटी पुलिसिंग पे सवाल थे। तो मोहल्ला कमेटी का अब्बा भी मेंबर थे, तो काफ़ी पता था, बताया मोहल्ला कमेटी ये करती है, वो करती है। तो बोले वो सब छोड़ो मोहल्ला कमेटी वगैरह, इसके अलावा क्या करोगे वो बताओ। फिर बताया जो देखता था एरिया में मेरे बाड़ी बंदर मेरे के फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जो ड्रग वगैरह से लोग पीड़ित है, कितनी बुरी हालत जी रहे, क्या उनका हो रहा है। तो जो भी था मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा और इंटरव्यू में 190 मार्क्स आए, जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, काफ़ी अबव एवरेज है। तो उसकी वजह से एक बूस्ट मिल गया और फाइनली ये सिलेक्शन मिल गया 570। तो ये जो 5वें साल में हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हुआ है, ये वो आखिरी सेब था जो जमा होते 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 आया है। वो आखिरी सेब की वजह से तराजू नीचे झुक गया। तो ये पूरी 4 साल की मेहनत ये 5वें साल में रंग लाई। और बहुत से लोग बोल रहे थे कुछ कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो कहते हैं ना, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, आगे छाव मिलेगी। ये भी धूप है तो क्या हो, लेकिन आगे छाव ही छाव है। थोड़ा मेहनत करना है बस, और हमारे बच्चों को गिव अप नहीं करना। बस यही मेरा एक्सपीरियंस। और मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया से जो बहुत पोटेंशियल बच्चे हैं, इतना जवानों की इतनी आबादी, हम नाके पे नज़र मारे तो जवान ही जवान दिखते हैं सब, लेकिन उनका खाली वक्त जो है ज़ाया हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वो अपने काम को सही वक्त लगाए, बिकॉज आने में हमारा 25-30 साल में अभी हमारा इंडिया डेवलप होने वाला है और उसको कॉम्पीट करना है ग्लोबल लेवल पे। तो हमारे यूथ्स को भी ग्लोबल कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो अपने आप को पढ़ाई करके, नई स्किल्स सीख के, नए बिजनेस आइडियाज़, नए हुनर ला के अपने आप को डेवलप करना है। हर फील्ड में हमको एक्सेलेंस लानी है। और देश को फ्यूचर में जब डेवलप होगा इंडिया, तो उसको अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास एक टैलेंट है कि हम डोंगरी से इंडिया को अच्छे ऑफिसर्स दे सकते हैं, अगर सही मेहनत की जाए तो। हुसैन सैयद मेरा लड़का मेहनत किया, उसने कामयाब हुआ। अब मेरे को खुशी है कि हमारे मोहल्ले, ये हमारे एरिया की भी सब मोहब्बत भाईचारा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के ऐसा और भी बच्चे पढ़े, कुछ निकले, तो मेरे को और खुशी होगी। जैसा मेरा बच्चा निकला, और भी मेरे भाई हैं, इनके भी बच्चे सब निकले, तो मेरे को दिल से बहुत खुशी होगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हर बच्चा देश का कामयाब होके देश की खिदमत करे और सेवा करे। मैं हुसैन का बड़ा भाई हूँ और मैंने शुरुआत से आखिर तक देखा हूँ इसको स्ट्रगल करते हुए, इधर उधर पढ़ने के लिए भागते हुए, ये लाइब्रेरी जाओ, हो जाओ, भाई मेरे को इधर लेने आओ, मैं इधर इधर पहुँचूँगा। पैदल आता था, इधर जाता था, पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज जाते थे। बोलता था लेट हो गया, अभी घर पे भी जाके सोना भी, भाई कहाँ है आप, मुझे लेने आ जाइए, सुबह वापस आना है लाइब्रेरी से। फिर भाई आते थे चिल्ला। बस आज उसको ऊपर वाले ने कामयाब कर दिया और उसके ज़रिए और भी लोग कामयाब हो। मैं तो यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसने जो मेहनत की हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे। दिन रात पढ़ता था, यहाँ वहाँ जाता था पढ़ने, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स में, जहाँ जहाँ इसने गया है, जो जो इसने मेहनत किया है, आज पूरी 5 साल की मेहनत इसकी रंग लाई। बहुत खुशी होती है अभी इसे देख के हमें।
पूरे ख़ानदान का इसमें हम लोग के नाम रोशन कर दिया है सब क्या करें। पूर्वीच्या आधी पण इथं आला होता हां आणि हा रेग्युलर माझ्या टचमध्ये होता. मी याला स्वतःला 15-20 दिवस झाले का स्वतः एक मेसेज पाठवाई, हुसैन क्या हुआ है तो सांगायचा अभी है मैडम अभी है ऐसा. तो कंटिन्यू टच में था और रिजल्ट आने के साथ में कल रिजल्ट आया, उसने मुझे बताया भी कि मैडम मेरा रिजल्ट आया और ये रैंक मिला है. तो मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने MPSC किया है और मेरा भी सपना था तब मैं UPSC करूँ, लेकिन मुझे उस टाइम में माहौल नहीं मिला ये सब करने का. तो मुझे जब भी ऐसे बच्चे करते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है, हौसला अफजाई मैं हमेशा देती हूँ. और मैं उस टाइम के MPSC में अभी भी चली जाती हूँ, क्या उस टाइम में मुझे UPSC करना था, मेरी जो दिल में तमन्ना थी वो रह गई. लेकिन मैं बताऊँ की मी याच्यासाठी बोलवलं आहे सगळ्यांना की आपल्या अंमलदार आणि अधिकाऱ्यांनी वाडी बंदरमध्ये ह्याचे वडील पोर्ट ट्रस्टमध्ये पोर्टरचं काम करत असताना त्यांनी मुलाला इतकं उच्च शिक्षित बनवलं आणि UPSC त्यांनी क्रॅक केली. तर मला असं म्हणायचं आहे की आपल्या अंमलदारांना ऑलरेडी माहीत आहे की UPSC आणि MPSCचं बॅकग्राऊंड काय आहे. अधिकारी आणि अंमलदारांनी आपले जास्तीत जास्त अधिकारी ह्या सेक्टरमध्ये टाकावे, आपल्या मुलांना सपोर्ट करावा. आपलं काय आपल्या डोंगरीचा मुलगा आहे हा, त्यामुळे जर काही गायडन्स पाहिजे असेल तर आपल्याला मला वाटत नाही कधी त्रास होईल. कोणाला UPSCचा गायडन्स पाहिजे असेल हुसेनकडे जा आणि त्याला तो द्यावाच लागेल, कारण आपल्या डोंगरीचा आहे तो, त्यामुळे त्या डोंगरीसाठी त्याला करावं लागेल, आपला तो हक्क आहे. त्यामुळे मी सगळ्यांना सांगेल आपल्या मुलांना UPSCमध्ये टाका आणि हुसेनची मदत करा. और हुसैन के लिए एक बार बहुत बहुत तालियां.